हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनम। वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन बाय राज एकेडमी। तो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था डिमांड शेड्यूल के बारे में किया था, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में तो बता दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। लेकिन उससे पहले प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में बताया था, जब किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, उसमें तो एक पर्सन मांग करता है ना। तो मार्केट में देखो अलग अलग तरह के पर्सन होते हैं, हर कोई मार्केट में जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग पर्सन के द्वारा जो भी मांग की जाती है उस कमोडिटी की, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है और ये टोटल डिमांड ए और बी की। मान लो प्राइस पहले 1 था, तो जो ए की डिमांड थी वो थी 4 और बी की डिमांड थी 5। जैसे ही प्राइस 2 हुआ तो ए की डिमांड होगी 3 और बी की डिमांड होगी 4। जैसे ही प्राइस 3 हुआ तो ए की डिमांड होगी 2 और बी की डिमांड होगी 3। जैसे ही प्राइस 4 हुआ, ए की डिमांड होगी 1 और बी की डिमांड होगी 2। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे डिमांड क्या होती गई, कम। अब ये तो ए पर्सन की डिमांड थी, ये बी पर्सन की डिमांड थी, ऐसे आप और भी पर्सन ले सकते हो, बट मैंने अभी आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दिए। तो इसमें अब टोटल डिमांड कितनी है ए और बी की, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5 और 1 + 2 3। यानी कि टोटल डिमांड जो है ए और बी की, जब प्राइस 1 था तो टोटल डिमांड कितनी थी, 9 थी। जैसे ही प्राइस 2 हुआ तो टोटल डिमांड कितनी होगी, 7। जैसे ही प्राइस 3 हुआ टोटल डिमांड कितनी होगी, 5। जैसे ही प्राइस 4 हुआ तो टोटल डिमांड कितनी होगी, 3। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे डिमांड क्या होती गई, कम होती गई। तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन क्या बनेगी, बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है, यानी कि क्वांटिटी, ये मात्रा क्या है, क्वांटिटी, जो ए और बी डिमांड कर रहे थे। जो उस वस्तु के सब उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जैसे ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, ऐसे और भी कंज्यूमर हो सकते हैं। उपभोक्ता किसी निश्चित समय में संभव कीमतों पर खरीदेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के, यहाँ पे आप वस्तु का एग्जांपल किसी भी कमोडिटी से लेके चल सकते हो, जैसे प्राइस से या ऑनियन से या कुरकुरे, किसी भी चीज़ का प्राइस मान सकते हो, उन वस्तु के रूप में दी जाती है जहाँ पे सब उपभोक्ता यानी सब कंज्यूमर किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे। जैसे प्राइस अलग अलग है और उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जहाँ पे सभी पर्सन के द्वारा, इनकी सभी उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर डिमांड की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम करेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में सेम वही आएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बनाने से पहले हम अगेन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल की टेबल बनाएंगे, देन उसी से ही हमारा क्या बनेगा, कर्व बनेगा।
जैसे यहाँ पे हम कुछ भी एग्जांपल ले रहे हैं, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस 1 2 3 4, क्वांटिटी 4 3 2 1, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया क्वांटिटी क्या होती गई, कम। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। तो इसी से हमारा क्या बनेगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम क्वांटिटी लेंगे नीचे, और यहाँ पे प्राइस। अब देखो, जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 4 थी। जब प्राइस 2 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 3 थी। और जब प्राइस 3 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 2। और जब प्राइस 4 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 1। सेम ऐसे अच्छे से आप स्केल का यूज़ करके इसको बना लेना। तो ये हमारा क्या बन गया, डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व से क्या पता चल रहा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व से आपको क्या पता चल रहा है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है ना, तो जो इसका ढलान है वो क्या है, नेगेटिव है। यानी कि किसको दिखा रहा है, नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि जो इसका ढलान है वो ऊपर से किसकी ओर जा रहा है, नीचे की ओर।